दोस्तों मैं आज आपसे एक नया डेस्टिनेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। और क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, ग्रेट इकोनॉमी की बात करें, ग्रेट लाइफस्टाइल की बात करें और ऑप्शन ऑफ स्टे बैक की बात करें, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये टिक होते हैं इस डेस्टिनेशन पे। इसकी बात आज की डेट में सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट मैं आपको एक यूनिवर्सिटी दूंगा जहाँ पे मास्टर्स और बैचलर्स के लिए हर एक एजुकेशन का जो सेक्टर है, एजुकेशन का फंक्शन है, उसमें उसके हर एक सेक्टर की इसमें कोर्सेज हैं। बिजनेस के कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसमें आपको बताने लगा हूँ कि कौन सी कंट्री की तो मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कैसे आप पीआर हो सकते हैं, कैसे आपको कोई भी फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका गैप इज़ एक्सेप्टेबल, नो एज बार, नो एज लिमिट। वी हैव रिसेंटली प्रोसेस्ड एन एप्लीकेशन जिसकी अभी हम वीज़ा फाइलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो कैंडिडेट है उसकी एज 43 ईयर्स ऑफ एज है, 43 साल की, और 11 साल का एजुकेशन का गैप है। तो इस तरह के भी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं। आइल्स, पीटी, टोफल, ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं। ट्यूशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो अगर मास्टर्स के लिए जाना है, 1 साल की मास्टर्स है और जो मास्टर्स की ट्यूशन फ़ी है वो 8.5 लाख से 9 लाख है, एक ही साल पे करना है। वर्क परमिट अवेलेबल है, पीआर कैसे होगी, उसके बाद सिटीजनशिप कैसे होगी, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसको वीडियो को आप एंड तक देखना। नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक जो है वो सितंबर इनटेक है। वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, और मुझे नहीं लगता जो बाहर जाना चाहता हो, जिसकी एकेडमिक प्रोफाइल हो अच्छी बुरी, और जो वहाँ पे जाके इनिशियली पढ़ना चाहता हो, उसका यहाँ पे एडमिशन या वीज़ा नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता। तो आप इसको पूरी डिटेल से देखिए। इसमें मैं हर एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप ऑफ अप्लाइड साइंसेज आपको हेल्प करती है टू गो स्टडी इन जर्मनी, टू मेक योर करियर इन जर्मनी एंड सेटल इन जर्मनी। तो ये पूरी जो वीडियो है इसी के बारे में है। शुरू करते हैं पूरी वीडियो। दोस्तों अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो क्वालिटी जो है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। अगर हम बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग की बात आती है। आप जितने भी ब्रांड्स हैं, जर्मनी के ब्रांड्स हैं, दे आर सिनोनिमस टू द क्वालिटी। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो मर्सिडीज, आउडी, BMW, ये सारी जो कंपनीज हैं ये जर्मन कंपनीज है। और टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में बोला गया है कि जर्मन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हम इसी कंट्री के बारे में, इसी कंट्री की एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जर्मनी इज़ द थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे USA है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी है। तो हम अभी तक स्टूडेंट जो हैं वो जाता रहा है UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा। आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड कंट्रीज और दीज आर नॉट गुड कंट्रीज, बट अगर हम इकोनॉमी के साइज़ की बात करें तो जर्मन स्टैंड्स आउट अमंग दीज डेस्टिनेशन। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसका जो फ्यूचर है, अगर वहाँ पे स्टे बैक का ऑप्शन लेता है तो फ्यूचर इज सिक्योर्ड। उसके बाद इकोनॉमी अच्छी होगी तो पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटीज। एक रीसेंट डेटा हैज शोन दैट 30% जॉब्स आर स्टिल वेकेंट इन जर्मनी एंड वेटिंग फॉर द वर्क फोर्स टू ज्वाइन दीज जॉब्स। तो जितनी वहाँ पे जॉब्स हैं उसमें 30% जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि वेट कर रही हैं कि लोग आए और उन जॉब्स को वहाँ पे ज्वाइन करें। जो कंपनीज हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, मैं आपसे एक बार दिखा देता हूँ, आप साइड में भी देखोगे जो टॉप की कंपनीज हैं। बॉश जर्मन कंपनी है, प्यूमा आप सभी जानते हैं, सैप, आलियंस, सीमेंस, DHL, एयरबस, वॉक्सवैगन, ओटिस। तो ये सारी जो लिस्ट आप देख रहे हो इस पे, ये सारी जर्मन कंपनीज हैं। और व्हाई यू शुड स्टडी इन जर्मनी? पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 18 months, which is
अगेन एक्सटेंडेबल 3 टाइम्स 666, यानी कि 36 महीने तक का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, यानी कि 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबिलिटी है, एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यू गेट विद द जर्मन स्टडी वीजा यू गेट एक्सेस टू 27 शेंगन कंट्रीज। तो आप ना सिर्फ जर्मनी में जाके पढ़ोगे, उसके अलावा आपको यूरोप के जो 27 और देश हैं वहाँ पे भी एक्सेस मिल जाएगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्मनी में पढ़ते हैं, वीकेंड पे लग्जमबर्ग जो उसके जो कंट्रीज हैं जो जर्मनी के साथ लगते हैं, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, पोलैंड हो गया, या और जो कंट्रीज है वहाँ पे जाके वीकेंड पे अपना वीकेंड मना के आ जाते हैं। बिकॉज यूरोप इज इट इज़ कनेक्टेड ऑल ओवर, जितनी भी कंट्रीज हैं सारे कनेक्टेड हैं। और जो रोड और रेल ट्रांसपोर्ट है यूरोप का, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप कहीं भी बड़ी लिटिल कॉस्ट पे जाके घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वीकेंड पे जाके छुट्टियां मना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई, ये जर्मनी के बारे में हो गई। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अप्लाइड साइंसेज है, जर्मनी में है। इसमें बैचलर्स और मास्टर्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जितनी भी ब्रांचेस है उसके रिलेटेड, चाहे आप उसमें अकाउंटिंग की बात कर लें, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर लें, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर लें, वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर्स में और मास्टर्स में। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपके पास नेटवर्किंग है, आपके पास हर तरह के टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर कोर्सेज अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको आर्ट एंड डिज़ाइन के कोर्स में जाना है तो यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो सो दैट आपकी क्रिएटिविटी को यूनिवर्सिटी जज कर पाए। जर्मनी में बेनिफिट क्या है, आपको कोई भी फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल मैट्रिक्स, होता क्या है, फंड्स दिखाने हैं तो आप किसी ना किसी फाइनेंसर को अप्रोच करते हो, उसको आप इंटरेस्ट रेट पे करते हो। ये सारे चक्करों में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ट्यूशन फीस पे करनी है और आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे डालने हैं, और उसके बाद आपका अपना वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 2 चीज़ें होंगी, आपकी एडमिशन एक तरफ चलेगी और दूसरा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे भेजा जाएगा। 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस वो है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और इन द मीन टाइम आपकी जो बाकी प्रोसेस है वो होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें, स्टूडेंट जर्मनी में जाता है, अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना तो आप 3 साल की पढ़ाई करोगे। 3 साल के बाद आपको इनिशियली 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, और दैट इज फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 1.5 ईयर। तो आप 1.5 साल में अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू क्वालिफाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, बट उसके लिए आपको B1 लेवल का जर्मन का लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। और एक चीज़ और बता दो, जर्मन लैंग्वेज इज ईजियर देन फ्रेंच लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेजेस की जो पैरामीटर्स हैं कि कौन कौन सी मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इज सेट टू बी मैंडरिन विच इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज। तो उसी तरह से जो लैंग्वेज को लर्न करने का जो एक पैरामीटर है उसमें जो जर्मन है दैट इज़ ईजियर देन लर्निंग फ्रेंच। तो B1 लेवल जो है वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप अपने स्पाउस को भी वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, और उसके बाद वो भी फुल टाइम वहाँ पे काम कर सकते हैं। स्पाउस इसमें इकट्ठा नहीं, यानी कि आपके साथ नहीं जा सकता। जब आप पहले वहाँ जाओगे उसके बाद आप स्पाउस को इनवाइट कर सकते हैं। जो ट्यूशन फीस है वो, अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो पूरे 3 साल की जो ट्यूशन फीस है सिर्फ 18.5 लाख इंडियन रुपीज़ है, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अगर उस आपके नंबर बहुत अच्छे, यानी कि 90% और अबव नहीं भी हैं, या आपके नंबर 50%, 55%, 60% भी हैं, फिर भी जो ट्यूशन फीस है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज़ कम्पेयर टू कैनेडा बहुत रीजनेबल है। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो 1 महीने का अप्रॉक्सीमेटली विद इंक्लूडिंग योर लिविंग एंड योर अकोमोडेशंस और आपके बाकी कॉस्ट मिला के तकरीबन 900 यूरो बनता है, जो कि तकरीबन बाकी कंट्रीज से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो तो $1400 यूरो के करीब आप 1 महीने में वहाँ पे इजीली कमा सकते हो।
तो ये वो अपॉर्चुनिटी है विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड इसमें आपको, अगर आपका पीटी 59 है, 59 से नीचे पीटी भी एक्सेप्ट होगा, बट उसमें आपको एक फाउंडेशन इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम लगेगा। जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 है। तो अगर आपके इससे भी कम है वो भी एक्सेप्टेबल है, बट उसमें भी वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका फाउंडेशन का प्रोग्राम है वो लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिटेल धीरे धीरे मैं इसके बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सको। सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कोई आपको फंड नहीं दिखाने, गैप इज़ एक्सेप्टेबल, और आप हर तरह के कोर्स में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। आप पीआर के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जिनकी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बच्चों को चैलेंज आ रहा है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इन कनाडा। ऑस्ट्रेलिया हर बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो जर्मनी इज़ ए कंट्री जहाँ हर कोई जाना चाहता है, हर कोई वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है और लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजिडेंसी टू सिटीजनशिप के जो ड्रीम है उसको देखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी भी जर्मन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं, इसमें मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको 2023 पास ही होना चाहिए या 2022 पास या 2024 पास। आप किसी भी साल में आपने अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की है, यू क्वालिफाई फॉर जर्मनी। आपकी एज चाहे 30, 35, 40 साल भी है, यू क्वालिफाई टू स्टडी इन जर्मनी, प्रोवाइडेड आपके पास 1 साल के लिविंग एक्सपेंस के पैसे होने चाहिए और 1 साल की आपको ट्यूशन फी पे करनी है। लिविंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो 11,208 यूरो जो है आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में जमा कराने होंगे। वो वहाँ पे जाके आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी है, दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से या तो रिफ्यूज़ हुए या ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर रहे, कनाडा नहीं जाना चाहते, तो उन सभी के लिए ये एक ऐसा कंट्री है। और अभी इस टाइम जर्मनी में 43,000 स्टूडेंट ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहा है। ये जो नंबर्स हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज, एंड आने वाले जो आईसेफ विच इज़ अ वेरी बिग कंपनी जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन को ट्रैक करती है, दे हैव प्रेडिक्टेड दैट जर्मनी इज गोइंग टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इन कमिंग 3-4 ईयर्स। तो बजाय इसके कि हम बाद में इस डिसीजन को लें जब सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाए, अभी अगर हमने डिसीजन लिया होगा, अभी अगर हम जर्मनी चले जाएंगे, वहाँ पे जाके पढ़ाई करके वर्क फोर्स में आ जाएंगे, तो हम जो ड्रीम्स जो हम बाकी जगह रियलाइज़ नहीं कर सके वो यहाँ कर पाएंगे। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई क्राइम नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वेरी रीजनेबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप वीडियोज़ भी देखोगे आपको सामने आएगा, और इसके साथ आपको एक्सेस मिलता है 27 और यूरोपियन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और अपनी एप्लीकेशन जर्मन के लिए लगवाइए। थैंक यू सो मच।